गणेश एक तपस्वी के बेटे हैं जिनका पेट बहुत बड़ा है जो समृद्धि का सूचक है। गणेश की पूजा प्रायः देवी लक्ष्मी के साथ होती है जो धन संपदा की देवी है। कुबेर यक्षों के नेता हैं। उन्होंने अपने रहने के लिए लंका में एक सोने का महल बनाया। दानवों के नेता रावण को जब यह पता चला तो वो उस महल को देखने आए और उस महल की सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कुबेर को वो महल उन्हें देने को बोला। कुबेर ने इनकार कर दिया। ये बात रावण को पसंद नहीं आई और उन्होंने लंका पर आक्रमण कर दिया और कुबेर को वहाँ से खदेड़ दिया और वो खुद लंका का स्वामी बन गया। यक्षों को पता था कि उन्हें सुरक्षा सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते हैं। कुबेर भोलेनाथ के पास आते हैं और उनसे शरण मांगते हैं। शिव उनका आग्रह स्वीकार करते हैं और अपने घरों में शामिल कर लेते हैं। कुबेर हमेशा अपने धनों की ही बातें करते रहते हैं। कुबेर को सबक सिखाने के लिए माता पार्वती आगे बढ़कर उसकी बाईं आंख नोच लेती है। देवी कहती है, अपना सारा धन दे दो और अपनी आंख वापस ले लो। कुबेर ये नहीं कर सकता। उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है और वो सोचता है कि उसका सारा धन भी उसे मृत्यु के भय से नहीं निकाल सकता। संपत्ति मनुष्य के अस्तित्व को अर्थ नहीं दे सकती। ये बात याद रखने के लिए वो अपने उस आँख में सोने की आँख लगा लेता है। इसलिए कुबेर को पिंगलाज या पीले रंग की आँख वाला कहा जाता है। कुबेर को ज्ञान मिलने के बाद शिव उन्हें उत्तर दिशा के लोगों का चौकीदार बना देते हैं जिससे कि वो लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा सके। एक बार कुबेर को गणेश पर दया आती है। वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें पेट भर अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। वो कहने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें खाना नहीं खिला सकते। तुम देखने से ही भोजन प्रेमी लगते हो। गणेश ने कुबेर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भोजन करने उनके घर जा पहुँचे। फिर जो भी खाना परोसा गया उन्होंने सब खा लिया और बोले, मेरी भूख अभी मिटी नहीं है। कुबेर ने अपने खजाने से धन निकाल कर खाना मंगवाया और खिलाना शुरू कर दिया। गणेश खाते चले गए और मांगते भी रहे। अंत में कुबेर का सारा धन खत्म हो गया और वो गणेश के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे खाना खत्म करने की प्रार्थना करने लगा। वो बोले, मेरा तो सारा खजाना खाली हो गया। इस पर गणेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम भूख मिटाने के लिए खाते हो, इसलिए इसे जमा भी करते जा रहे हो। मेरे पिता बताते हैं कि भूख पर कैसे विजय प्राप्त की जानी चाहिए, इसलिए वो भोजन के अभाव में भी प्रसन्न रहते हैं। सारे प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य भविष्य में अभाव होने के भय से उसे जमा करने लगता है। उसके इस इच्छा के कारण संपत्ति की धारणा जन्म लेती है और सोना चांदी आदि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पनपती है। कुबेर मनुष्य की इस इच्छा का लाभ उठाते हैं। गणेश केवल आवश्यक वस्तु भोजन पर ध्यान एकत्रित करते हैं। भोजन की श्रृंखला में चूहा अन्न खाता है, सांप चूहे को खाता है और नेवला सांप को खाता है। इस तरह नेवला भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर का प्राणी है और इसलिए वो कुबेर का प्रिय प्राणी है। गणेश सांप को अपने पेट पर लपेटते हैं और चूहे को अपने पैर के पास रखते हैं। उनके पास शिकार और शिकारी दोनों सुरक्षित हैं। इससे स्वर्ग की कल्पना उत्पन्न होती है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई भय ना हो। कुबेर इस प्रकार ऐसी दुनिया की तलाश में है जहाँ पर उसका पूरा अधिकार हो। लेकिन गणेश ऐसी दुनिया के प्रतीक हैं जिसमें शिकारी और शिकार का भेद ही खत्म हो जाता है। कुबेर घन है और अपार धन होने के बाद भी उन्हें अभाव का भय हमेशा सताता रहता है, इसलिए वो खजाना बढ़ाता रहता है। लेकिन राक्षस कुबेर के धन पर अधिकार कर लेता है। शिव गणेश को गणों का नेता बना देते हैं जिससे वो अपने भयों से मुक्ति पा सके। जब गणों का भय समाप्त होगा तभी वो अपनी जमाखोरी की आदत से मुक्ति पा सकेगा। तभी यक्ष लोग जो लंका से आए हैं उत्तर से परिचित हो सकेंगे जहाँ ध्रुव तारा चमकता है, जो उस मन स्थिति का परिचायक है।
जो प्रकृति पर निर्भर नहीं है, जिससे मृत्यु का भय नहीं है, ना अभाव, ना किसी के शिकार होने का डर है, जहाँ केवल आनंद है। यक्षों की तरह राक्षस भी भयभीत हैं, इसलिए यक्ष जो भी बनाता है उस पर रावण अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं होता। जब रावण को ये ज्ञात होता है कि कुबेर को शिव की कृपा प्राप्त हुई है, तो वो भी शिव के प्रेम की आकांक्षा करने लगता है, परंतु इसके लिए स्वयं उत्तर जाने के बजाय वो शिव को दक्षिण ले जाने की योजना बनाता है। वो भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और उन्हें अपने लंका में आने का निमंत्रण देते हैं। शिव रावण को एक शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने लंका में स्थापित कर दो, और इस प्रकार शिव दक्षिण में चले जाएंगे। पर ये भी कहते हैं कि ध्यान रहे कि लंका पहुंचने से पहले इसे पृथ्वी पर मत रखना। देवता जानते हैं कि अगर शिवलिंग एक बार लंका पहुंच गया तो राक्षस राजा किसी और से उन्हें संपर्क नहीं करने देगा। वो गणेश से रावण की इस योजना को बताते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगे कि रावण को किसी प्रकार रोक लिया जाए। जब रावण शिवलिंग को ले जा रहा होता है, तब रास्ते में गणेश रावण को मूत्र विसर्जन की प्रबल इच्छा का ज्ञात कराते हैं, जिसे वो रोक नहीं पाता। गणेश अब एक बालक का रूप धारण करके रावण के सामने पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस बीच शिवलिंग को पकड़े रहेंगे। रावण उनके हाथ में शिवलिंग पकड़ाकर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और इसी बीच गणेश शिवलिंग को पृथ्वी पर रख देते हैं। धरती शिवलिंग से एकदम चिपक जाता है और रावण उसे उठाने के लिए जोर लगाता है, पर वो वहीं पर एकदम स्थिर हो जाता है। ओम नमः शिवाय। रावण उसे उठा नहीं पाता। ये शिवलिंग उसी जगह पर स्थित है जिसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। ऐसा करके गणेश राक्षसों को शिव पर पूर्ण अधिकार करने से रोकते हैं और उन्हें उत्तर की ओर देखने पर विवश करते हैं, जहां उनके पिता और ज्ञान दोनों हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि शिव ने अपने बेटे को हाथी का सर दिया। पशु कभी ज्यादा नहीं खाते, जो ना लोभ जानता है और न ही शिकारी से डरता है। मनुष्य अपनी काल्पनिक और बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए भय के कारण अपना सारा जीवन भोजन इकट्ठा करने में बिता देता है और भोजन का वास्तविक अर्थ नहीं समझता। मनुष्य के सर को हाथी के सर से बदल देने से शिव सबका ध्यान मनुष्य के लोभ की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो भय पर आधारित है और आनंद का अनुभव करने से रोकता है। गणेश बुद्धिमत्ता और संतोष के प्रतीक बन जाते हैं। उनका बाहरी शरीर शक्ति और विपुलता का ही नहीं बल्कि संतोष को भी दर्शाता है। जिस हाथी का सर गणेश के धड़ से लगाया गया है वो कोई सामान्य हाथी नहीं है, बल्कि वो गणों के द्वारा शिव के दर्शाए गए उत्तर मार्ग पर प्राप्त हुआ है। उत्तर दिशा ध्रुव नक्षत्र, स्तब्धता और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है। हाथी भौतिक उन्नति का सूचक है। उत्तर दिशा में प्राप्त हाथी का सर दोनों विचारों का अमूल्य संयोग है। इसलिए शिव और शक्ति के पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है।